तो महिला खिलाड़ी ने 1 साल पहले टी पार्टी के दौरान जो बातों बातों में बात बतला दी थी, तो फिर 1 साल तक प्रधानमंत्री जी को क्या नींद आ रही थी? भाई आपके अगेंस्ट में, एक सिंपल मैन के अगेंस्ट में अगर किसी मंत्री का झगड़ा हो जाए, क्या आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं? उसकी कोई पुलिस महकमा उसकी जांच कर सकता है? क्या कर सकता है? आप बताइए। और मैं हूं मोना। आपको बता दूं कि अभी तक जो फौजियों की वीडियो हमने आपको बहुत सारी दिखाई है। आज हमारे साथ एक फौजी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे, फिर वो चाहे साक्षी का केस हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे नया संसद हो, चाहे फिर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने को हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं सूबेदार मेजर लालचंद यादव, हरियाणा का रहने वाला हूँ, तहसील नूह और डिस्ट्रिक्ट नूह, तहसील तावड़ू। अच्छा, आप यहाँ पर लगातार जंतर मंतर पर आ रहे हैं जी, ठीक है, धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं जी। आपको लगता है सरकार कुछ कर रही है या कुछ ऐसे ही बस काम चल रहा है आपका? देखिए, सरकार के पास बातें तो जा रही है। अब सरकार का काम है भाई, वो किस स्पीड से, कछुए वाली चाल से काम करती है या खरगोश वाली चाल। बातें जाना और उस पर जो है अमल करना, दोनों में फर्क बहुत है। हाँ, फर्क तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार इस धरने को कुछ लंबा खींचना चाहती है। आपके धरने को इग्नोर कर रही है सरकार। बेटा क्या करें बताइए आप? बेटा हमें तो हंसी आती है। जो सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिवाली पे तो हमारा सम्मान बढ़ाने जाते हैं, और यहाँ पर हम बैठे हैं पिछले 105 दिन से धरने पे। यहाँ पर हमारी सुध बुध नहीं ले रहे। कम से कम एक बार आकर के हमारे दिल की आवाज़ भी सुन लेते हैं। हमें भी लगता, प्राउड फील होता कि यार वाकई मोदी जी जाते हैं तो हमारा फिक्र भी करते हैं। छोड़ दिया अब आपको ऐसे सड़कों पर? वो केवल छोड़ अपने दिया, मन की क्या बात करें? सुनाते हैं। कोई बात नहीं, वो अपने मन की बात सुनाते, दूसरों के मन की, फौजियों के मन की बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। अब बताइए हम करें तो करें क्या? अच्छा, तो फिर आप लोग अपनी किसी दिन करिए, अपना एक गुट बनाइए और सुनाइए मोदी जी को मन की बात अपने। अब देखिए, सुनाएंगे, वक्त आएगा तब सुना तो जरूर। हम भी देख रहे हैं। ये वक्त कब आएगा? अगले साल आ रहे हैं। तो फिर इतना लंबा क्यों? अभी सुनाइए ना। सुन जाएगा, जब पता चल जाएगा, जब ढोल नगाड़े जब इनके जब देख के खोलेंगे, जब कुछ मिलेगा नहीं तब पता चल जाएगा। देखो हम तो सीधी, ढोल नगाड़े खुलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। जब ढोल खोलेंगे वोट के, उसमें कुछ नहीं निकलेगा तब पता चल जाएगा, हम सुना देंगे। आप वोट से जो है वो चोट दे रहे हैं? देंगे, बिल्कुल देंगे। वोट की चोट अगर हमें नहीं सुना जाएगा मोदी साहब, हम तो क्लियर कट बोलते हैं, अगर आप हमें नहीं सुनेंगे, हमारा न्याय नहीं मिलेगा, तो 2024 में हम 2013 सितंबर में। अच्छा, ये बताइए सरकार से जो है आप खुश हैं कि नहीं? देखिए जिस प्रकार से माहौल चल रहा है ना, नहीं, आप अपने माहौल को छोड़ दीजिए साइड में। ऐसे बताइए जैसे आप अपना मुद्दा छोड़ दीजिए, एक आम जनता होने के नाते आप खुश हैं? हम खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं खुश? नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं खुश हैं? जो बड़े बड़े सपने देखे थे हम, देश जो है उसमें उनके पूरे सब कुछ चल रहा है। सुन लीजिए पहले, पूरे देश में वो चल रहे हैं, मेरी बात। विदेशों में वो चल रहे हैं। आज ये स्थिति है कि विदेशों में देश का नाम हो रहा है भारत जैसा। उस सारा मैनिपुलेशन है बेटा, मीडिया मैनेजमेंट है। वहाँ जाते हैं और अपना कर लेते हैं, वाह वाही बटोर लेते हैं। ऐसा नहीं, आपका जब आपका घर भूखा मर रहा हो और आप विदेशों में जाकर वो बांट रहे हो, भंडारे लगा रहे हो, वो चीज़ होती क्या? पहले घर का पेट भरिए। कह रहे हैं मैनिपुलेटिंग। नहीं बेटे, ऐसा है, देखो देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। कहाँ शांति हो रही? अरे चारों बेटे, तरफ अभी देखिए शांति कल हो की आप देखो ना, उड़ीसा के अंदर 3 ट्रेनें एक्सीडेंट पहुंचे तो वहाँ पे सुनिए मेरी बात, अब 3 ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। क्या ये अच्छी बात है? उन पहलवान महिला को जो है उनका यौन शोषण हो रहा है, तो ये क्या अच्छी बात है? अरे पहलवान महिला के लिए जब जांच का हुआ तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भैया बैठाइए जांच। जब देश के प्रधानमंत्री जी को महिला खिलाड़ी ने 1 साल पहले टी पार्टी के दौरान जो बातों बातों में बात बतला दी थी, तो फिर 1 साल तक प्रधानमंत्री जी को क्या नींद आ रही थी? अभी तक उसका कोई संज्ञान में नहीं लिया। ये देश के प्रधानमंत्री का काम कह रहे हैं कि सरकार को नींद आ रही थी। देखिए एक चीज कह रहे हैं सरकार को नींद बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। भाई आपके अगेंस्ट में, एक सिंपल मैन के अगेंस्ट में अगर किसी मंत्री का झगड़ा हो जाए, क्या आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं? उसकी कोई पुलिस महकमा उसकी जांच कर सकता है? क्या कर सकता? आप बताइए मेरे को, आपको न्याय मिल सकता क्या? एक मंत्री के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो उसका न्याय मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। सबसे पहले इसको हटा करके। आपके कहने का मतलब है कि वो बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए जो हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, यही कहना है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, एक नार्को टेस्ट की तो व्यवस्था हमारे उसमें, हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह है तो भैया रेडी तो है, तो कह तो नहीं है। सरकार लेट क्यों हो रही है? लेट करी है। मैं नहीं कह रहा कि बेटियां ठीक हैं,
मैं नहीं कह रहा आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को वो अपने बातों को सुनिए, मान रहे हैं, अपनी गलतियों को माने, नार्को टेस्ट के लिए वो रेडी है, वो सही हो पहले मेरी गए बात और सरकार गलत है। मेरी बात सुनिए। मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। वो गलत नहीं हो, सही है। मैं गलत नहीं ठहरा, लड़कियों को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। तो गलत किसको है? ना वो गलत है सुन ना ये, लीजिए। तो फिर ये धरना क्यों चल रहा है? दोनों आदमी एलिगेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पाक साफ हूँ, वो कह रही कि ये इन्होंने हरकत की है। तो कौन, या तो ऊपर वाला बता सकता है या वो दोनों पक्ष बता सकते हैं। आप, मैं या कोर्ट नहीं बता सकता। अब तो एक ही तरीका है, वो है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सरकार बिना डिले उनका करवा दीजिए। क्यों नहीं करवा रही है सरकार? मुझे तो सरकार से पूछे ने क्यों नहीं करवा रही। अगर आपको क्या लगता है? अगर बेटियां गलत पाती हैं, आपको क्या लगता है? बेटे मैं बताता हूँ ना, क्योंकि हो सकता है इस यौन शोषण के अंदर न जाने ये कितने की गर्दन फंसी हुई है, इसीलिए इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है और इसको डिले किया जा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के जरिए आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अब जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा, आज नहीं तो कल सामने तो आएगा और सच्चाई प्रताड़ित हो सकती है, सरकार को छुप नहीं टारगेट कर रहे हैं सांसद सकती, के छुप नहीं बेटा सकती। बेटा 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 बात सुनिए, इसमें सरकार को एक कदम तुरंत आगे आना चाहिए और तुरंत आगे आकर के उसका तुरंत नार्को टेस्ट करवाए। इसमें देश का समय, देश की एनर्जी सारी बर्बाद हो रही है। अच्छा, एक थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए कि जो है नए भारत का निर्माण हो रहा है, वो उसी के ऊपर पुराने उसके ऊपर ना नया पेपर सवालों पे आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? हाँ, मैं क्या करूँ, तो बातें ऐसी, नए भारत कहाँ से, मुझे तो नया भारत दिखाई नहीं दे रहा कहीं। मुझे तो पुराना भी जो ना खराब होता दिखाई दे रहा है। कहाँ खराब हो रहा है? सरकार ने इतने काम कर दिए। पुराना ढांचा हमारा इतना बढ़िया होता था। पूरा जितने हमारे PSU, कौन से पुराने की बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी हमारी लाल किला जब देश गुलाम? बेटा लाल किला तक भी जब गिरवी रख दी जो हमारी एक प्राची है, देश की धरोहर है हमारे देश की, उसको तक गिरवी रख दिया सुनिए, गया। पहले नया संसद भवन बना, ठीक है, सरकार का मानना है कि उसमें ज्यादा सांसद बैठेंगे, ठीक है, वो लोकसभा राज्यसभा के, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा देश है, वो पहले की अपेक्षा और बेहतर होगा। बेटा देश में अच्छे कॉलेजों की कमी है, हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की कमी है, MRI की कमी है। अरे संसद से सरकार लगातार, सरकार मेरा सवाल सुनिए, सरकार जो है वो लगातार अस्पतालों पर काम कर रही है, शिक्षा पर काम कर रही है, रोजगार पर काम कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल तो तोड़े जा रहे हैं, कौन सी शिक्षा पर? मैं हरियाणा प्रदेश में रहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में कितने सारे स्कूल तो बंद हो गए। शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, ठीक है बेटा, शिक्षक नहीं है। जब शिक्षक ही नहीं होगा, 500 बच्चे हैं, दो टीचर हैं, कैसे पढ़ाएगा? लगातार भर्ती हो रही है शिक्षक। नहीं, क्या नीति चल रही है? जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, जिसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको तो सरकार 1100 रुपए देगी, और अगर वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उस पेरेंट्स को 500 रुपया उसकी फीस देनी पड़ेगी। अब बताइए ये कौन सा, ये शिक्षा पद्धति है? ये आप ही बताइए, क्या ये शिक्षा पद्धति सही है? तो शिक्षा का तो बिल्कुल बंटाधार करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, सरकारी स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ाएगा तो उसको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा, प्राइवेट में अगर है तो उसको 1100 रुपये लेगा। तो बंदा आएगा लालच में, क्या करेगा, सरकारी में हटा करके प्राइवेट में पढ़ाएगा। थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, वो फीस 1100 देंगे, उसके बाद 1100 कर देंगे बंद, और तब तक देखेंगे सरकारी में बच्चे नहीं तो सरकारी स्कूल बंद। फिर सरकारी स्कूल है जो अंबानी अडानी को दे दिए जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसके अंदर में, और फिर प्राइवेट में सब शिफ्ट हो जाएगा। लोगों का कहना है कि जो सरकार है वो अंबानी अडानी से मिली हुई है, आपको क्या लगता है? अब इसमें कोई शक भी किसी को? हर बतिया आप ऐसे मुस्कुरा के बोल दे यार, रहे ये जो बेटा जो चीज है वो तो है ना, पूरा देश अगर इन चीजों को बोल रहा है तो आग धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग होती है। अच्छा, पहले बताइए, सब छोड़िए, बताइए कि हम इस मुस्कुराने का क्या मतलब समझे, कि आप सरकार के साथ हैं कि सरकार के नहीं, खिलाफ? देखो बेटा, मैं एक फौजी हूँ और फौजी का काम ये होता है सच्चाई को बयां करना। सरकार ने जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं करी है, सरकार को सोचना पड़ेगा, नौकरियां दे, किसानों को MSP दे, जितने और भी जितने कानून है उसको ठीक ठाक करें। हम सरकार के साथ हैं, मैं BJP का वोटर रहा हूँ। ठीक है, आप BJP के सपोर्टर हैं? मैं BJP का वोटर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो दिल्ली है वो आपके हरियाणा से सटा है, ठीक है, दिल्ली में लगातार महिलाओं के साथ जो है वो कुकर्म होते हैं, ऐसे केसेस आते रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो पहले ज़्यादा सुरक्षित थीं या अब सुरक्षित? ना तो पहले सुरक्षित थी और ना अब सुरक्षित। नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना, ना हम उधर जाएंगे ना हम इधर आएंगे। ना 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 है ही नहीं सुरक्षित। सुरक्षित पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं। अब भी नहीं है। डाकोसला पहले भी था और अब भी है। अच्छा, अगर आंकड़े की बात करें तो पहले कम था, अभी ज़्यादा है, आपको क्या लगता है, या अभी ज़्यादा पहले कम था? देखिए, अब इतना पहले के आंकड़े उस टाइम जो मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, पहले उतने आंकड़े आते नहीं थे।
पहले भी था और आज भी उतना ही है। इसमें एक जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आए हैं तो एक ऐसा उदाहरण सेट करना चाहिए। अगर कोई ऐसे कांड करने वाले को 2-4 को सीधा इंडिया गेट पे आके लटका के कर दो तो ऑटोमेटिकली जो है ना खत्म हो जाएगा। इस मुद्दे पर बात करिए उत्तर प्रदेश की। जी, उत्तर प्रदेश कैसा? समझा नहीं आपकी बात। नहीं, जैसे जिस तरीके से दिल्ली में जो लड़कियां हैं वो सेफ नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए, नियम कानून लाया जाए कि उनको तुरंत सजा मिल जाए, तुरंत उठा के लटकाया जाए सीधा इंडिया गेट पे, कानून पारित करके तुरंत। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। हाँ। बिल्कुल सुना है। मुख्यमंत्री? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उनका नियम कानून है तो ये? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल मैं उनका सम्मान करता हूँ। सख्त एक्शन होना चाहिए, मैं कहता हूँ। कोई भी गलत काम करे चलो तुरंत ध्वस्त कर दो उसको, तभी जाकर के खूब पैदा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए 2024 में कौन जीतेगा? 2024 में ये तो जनता बताएगी। आप बता दीजिए। नहीं, हम क्या बताएं? हम अगर हमसे जानना, आप अपना बता सुनिए, दीजिए। हमसे जानना चाहती हैं तो हम लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने एक पार्टी बनाई है। सैनिक छोड़िए, पहले आम जनता होने के नाते बताइए कौन जीतेगा? सेना आनी चाहिए। सेना जीतेगी। सेना जीतेगी? हाँ, सेना। आप अपना गुट बना के दोबारा से जो है सैनिक जब देश की सीमाओं के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों से, प्रधानमंत्री के गुंडों से, चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है, लड़ेंगे? हो सकता है, ये कोई हो नहीं सकता, लड़ेंगे। हाँ नहीं, हो सकता है, ये समय बताएगा। हम समय से पहले कोई चीज का हम नहीं कह सकते। जो व्यक्ति देश की सुरक्षा संभाल सकते हैं, क्या इंटरनली देश को नहीं संभाल सकते क्या? आप बताइए मेरे को, आप विश्वास करते हैं नहीं करते? जब देश समाज के गुंडे बदमाश देश के संसद में बैठ कर देश को चला सकते हैं तो हम तो डिसिप्लिन से लबालब भरे हैं, देशभक्ति से लबालब भरे हुए हैं और भावनाओं से लबालब भरे हुए हैं। जितना भलाई का काम सिर्फ भावुकता से होता है और भावुकता बसती है दिल में और शातिरता बसती है दिमाग में। नेताओं के दिमाग में सिर्फ शातिरता के अलावा भावुकता है ही नहीं, तो भलाई का काम सोच करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। और जब सैनिक आ जाएंगे तो इतना भलाई का काम होगा शायद कभी आज तक जिंदगी में ना हुआ था ना होगा। बालासोर में ट्रेन हादसा हो जाता है, जिम्मेदार कौन? देखिए, ट्रेन हादसा होना ये देखो वहाँ की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। और अगर वहाँ ऐसा है कि अगर कोई आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाती है तो उसके लिए तो देखो किसको दोषी ठहराया जा सकता है, वो आतंकवादियों के ऊपर आती है। वो तो सिचुएशन के अनुसार है। देखो ऐसे जबरदस्ती किसी, अभी जो उड़ीसा में जो हम थोपेंगे नहीं किसी के ऊपर गलती, किसी को, ये तो कुछ कुदरत को मंजूर होता है, वही होता है। वहाँ घटना घटनी थी, घट गई। एक्सीडेंट रोड पर मैं जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को मोदी जी थोड़ी करवाते हैं। तो मोदी जी को सारी जगह ब्लेम करवाना चाहते हो हम? नहीं, तो सही बात है उसके ऊपर घेरेंगे, जो गलत बात के ऊपर आप हम मोदी जी को नहीं घेरेंगे। अच्छा बताइए, बाबा बागेश्वर धाम को जानते हैं? जानते बेटा। कैसे हैं? देखो बेटा, एक बाबा का काम होता है, बाबा का काम होता है शांति स्थापित करना, अच्छे अच्छे विचार दे करके लोगों के अंदर सद्भावना पैदा करना, भाईचारा पैदा करना, ये बाबा का काम होता है। बाबा का काम राजनीति करना नहीं होता, जो कि जिस प्रकार से करें 2024 को। वो राजनीति कहाँ कर रहे हैं? सुनिए तो वो राजनीति, अरे सुनिए तो सवाल पहले सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। वो राजनीति कहाँ कर रहे हैं? वो तो खाली ये कह रहे हैं कि मैं बाबा हूँ और जो है इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वो किसी, अगर वो राजनीति कर रहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते। बेटे मैं एक बात बता रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री के हम बिल्कुल इतना नजदीक हो गया है, यहाँ से जितना बैरियर रखा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री केवल अंधविश्वास फैला। अच्छा, अगर हम आपके इतना नजदीक हो के गुजर जाते हैं, जितना बैरियर रखा हुआ है, तो क्या हम आपको जान जाएंगे? हमने वहाँ खड़े होकर के कुछ उनके विचार भी सुने हैं और जो वो चिट्ठी खोलते हैं ना, वो भी बोला मैंने देख लो पहले लिख के रखा है आपका तो ये है वो, के अगर ऐसे भविष्य के निर्माता है तो क्यों नहीं बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है उसको दूर क्यों नहीं कर देते? दूर तो कर रहे हैं, बहुत की वो कर रहे हैं। अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं फैला रहे, केवल वो बाबा हैं। सुनिए पहले, वो बाबा हैं, ठीक है, पुजारी हैं। वो आपका जीवन कैसा था और कैसा है से लेकर कैसा रहेगा सब बता देते हैं। आप कहते हैं उनको ढोंगी हैं। ढोंगी को तो ढोंगी कहा जाएगा। अगर ढोंगी होते तो इतनी जनता का है उनके पीछे? ये जनता जो है ना
जो मूर्ख जनता अभी है, आप कहेंगे सारी जनता भी ढोंगी है, ये पागल है। जनता नहीं, बेचारी है, नहीं है जनता तो जनता को एक मदारी आकर के हाँ। थोड़ी देर डुगडुगरी बजाता है और जनता इकट्ठी हो जाती है। अरे थोड़ी देर तक सुनिए पहले, थोड़ी देर तक मान लीजिए किसी को हम सुलझा सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको बहला फुसला सकते हैं। इतने दिन से बाबा को समझाते रहेंगे, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया में चैनल पर वो सारे उसको प्रसिद्ध किया जा रहा है, उसको मोहरा कौन बनाया, प्रसिद्ध कर रहा है? उसको प्रसिद्ध किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। उसको 2024 में यूज करना है, करना है बस, इसलिए उसको वो प्रसिद्ध माहौल किया क्रिएट किया जा रहा है। बस और उसके तो ये जो है हमारे साथ जंतर मंतर की जनता है, जिन्होंने बताया कि बाबा बागेश्वर धाम के साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि वो जो है वो 2024 के चुनाव के लिए है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो कैसी थी, ये पर इन्होंने बताया। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की